उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय राय ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने भाजपा को बलात्कारियों की पार्टी करार देते हुए कहा कि भाजपा में अधिकतर नेताओं की अश्लील वीडियो आ रही हैं और पार्टी उन्हें संरक्षण देने का कार्य कर रही है। बागपत में अजय राय ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी में सब बलात्कारी हैं, ये बलात्कारियों की पार्टी बन चुकी है। जो पार्टी महिला सुरक्षा की बात करती है वही अपने ही नेताओं पर लगे गंभीर आरोपों को नजरअंदाज कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बनारस में प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया, भाजपा वृंदावन को भी बर्बाद करने पर तुली है। ये पार्टी हिंदू विरोधी है और धर्म के नाम पर केवल राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के नाम पर केवल धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचा रही है और लोगों की आस्था के साथ छलावा कर रही है। हाल ही में कांग्रेस में चल रही अंदरूनी चर्चाओं और मनोज यादव प्रकरण पर बोलते हुए अजय राय ने कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, कांग्रेस एक परिवार है और परिवारों में इस तरह की बातें सामान्य होती हैं। उन्होंने कहा कि मनोज यादव और मैं साथ बैठकर बात कर रहे हैं, हम सब एकजुट हैं और पार्टी पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही है। अपने बागपत दौरे के दौरान अजय राय पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व राज्य मंत्री कोकब हमीद के आवास पर भी पहुंचे और पार्टी की रणनीति व संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर चर्चा की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर जन समस्याओं को उठाने और संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। इससे साबित होता है कि जो ऊपर के इनके नेतागण हैं वो उनको पूरा संरक्षण दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी बहादुर वीरांगना कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर एक मंत्री ने बयान दिया, उस पर तमाम तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर खुद स्वतः सा ज्ञान लिया। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको नहीं, कुछ भी नहीं किया गया, निकाला तक नहीं गया, ना उसको मंत्रिमंडल से हटाया गया। एक इनका मंदसौर में एक आदमी, आप देखिए लगा सड़क के अंदर किस तरीके की घटना कर रहा है, क्या किस तरीके की महिलाओं का वो जो है उसके साथ गलत काम कर रहा है। अभी एक वीडियो फिर मैंने देखा आज कि कोई फिर वो जारी हुआ ऐसा ही। और अभी देखिए कि इनके नेता मैनपुरी में उसके 140 वीडियो जारी हुए जो उनके भाजपा के नेता का बेटा है। अभी आप देख सकते हैं कि एक बलिया में एक भाजपा के नेता ने एक कलाकार को अपने गोद में बैठा रखा हुआ है, एक इनके विधायक जेल में बंद है। तो ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये पूरी बलात्कारियों की पार्टी हो गई। सारे बलात्कारी हैं, सारे देश के हमारे वीरांगनाओं का अपमान करने वाले, सेना के जो बहादुर हमारे सेना के अधिकारी हैं, जवान हैं, उनका अपमान करने वाले, और पूरी तरीके से ये पूरे के पूरे सिस्टम को ब्रेक कर रहे हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये सब जनता देख रही है। इसका भी परिणाम इनको 24 में दिखा है, 27 में इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और एक बात और कहना चाहूँगा, जिस तरीके से इनकी योजनाएं चल रही हैं, अभी इन्होंने बनारस के अंदर विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर पूरा मंदिरों को तोड़ा, करीब करीब वहाँ सारे महत्वपूर्ण मंदिर तोड़ दिए गए। सरस्वती जी का मंदिर जो हमारे आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित था तोड़ा गया, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर हटाया गया, अमृतेश्वर महादेव को हटाया गया, बाबा विश्वनाथ की कचहरी थी तोड़ा गया। और तो और जो हिंदुस्तान में 3 वटवृक्ष का इतिहास है, 3 का, एक बोध गया में जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, दूसरा काशी में बाबा विश्वनाथ के दरबार में। वो बताते हैं कि जब बाबा विश्वनाथ केदार पर्वत से आए हैं, उसके पहले से कैलाश से उसके पहले से वो वहाँ पर विराजमान था, वो वहाँ पर वटवृक्ष, तो उसको काट कर गिरा दिया गया। ये जब वो मॉल बना है, काशी धाम ने मॉल बनाया विश्वनाथ, वहाँ पे काट के गिरा दिया गया। उसका कहाँ इतिहास है? तीसरा, जिसका मोदी जी जाकर अभी पूजा कर रहे थे, कहाँ? संगम में, किले के अंदर 3 वटवृक्ष का इतिहास है, एक काट दिया गया। और ये पूरी तरीके से ये बर्बाद किया काशी को। उसी तरीके से आप फिर ये बर्बाद करने जा रहे हैं वृंदावन को। निश्चित तौर की वहाँ की जनता जाग गई, वहाँ के लोग जागृत हो गए। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि निश्चित तौर से वहाँ बनने मत देना, नहीं तो पूरे वृंदावन की कुंज गलियाँ, वृंदावन का जो एक स्वरूप है उसको ध्वस्त कर देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि धर्म विरोधी है और हिंदू विरोधी है। अध्यक्ष जी, पूर्व राज्यपाल सत्ता रिलायंस की मदद नहीं की वहाँ जम्मू कश्मीर में, उसका खामियाजा बेचारे भुगत रहे हैं। वो ईमानदार आदमी हैं, उनके बारे में हर व्यक्ति जानता है, पूरा पश्चिम जानता है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि सतपाल मलिक ईमानदार। उनका गांव बीच में पड़ा था, अभी हमारे साथियों ने दिखाया कि उनका गांव है। ऐसे ईमानदार आदमी के ऊपर जो इन्होंने ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, ये भारतीय जनता पार्टी की ताबूत की आखिरी कील हो। अध्यक्ष जी, आप अपनी पार्टी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। निश्चित तौर से परिवार है, परिवार में सारी चीजें चलती रहती हैं और परिवार के अंदर हम सब लोग एक मजबूती के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। और निश्चित तौर से पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है
हम अपने नेता राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को और निश्चित तौर से हमारी जो बहन आदरणीय प्रियंका जी को हम लोग सब लोग मजबूत कर। नहीं, मनोज यादव जी का नाम आ रहा है। अरे वो कोई मतलब नहीं है, वो तो आपस में हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं, आपस में पारिवारिक भाव है, माहौल है। आज हम लोग गले मिलने आए हैं एक दूसरे के साथ, मिलकर हम काम कर रहे हैं, आप चिंता न करो। थैंक यू। अध्यक्ष जी, आने वाले जिला पंचायत चुनाव आना है कि कांग्रेस भी अपने प्रत्याशी उतारेगी जिला निश्चित तौर से पूरा पंचायत का चुनाव दम पे लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे। पंचायत?